हेलो दोस्तों, सम उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा वो फिजिक्स की नेक्स्ट सीरीज रहेगी। पहले हम ये बात करेंगे कि पहले नंबर लेक्चर और दूसरे नंबर लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी बातें की थी। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है मात्रक एवं मापन, मेजरमेंट एंड यूनिट के बारे में बात की थी। देखो प्यारे दोस्तों, अभी तक जो हमने मूल राशियों के बारे में यानी व्युत्पन्न राशियों के बारे में, पूरक राशियों के बारे में अच्छे से बात की थी। जो मूल राशि होती है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, व्युत्पन्न राशि होती है वो डिपेंड रहती है। जो पूरक राशि होती है वो डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है। कहने का मतलब है इनके कोणों को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है और कोणों को मापन करने के लिए दो तरीके थे हमारे पास। एक हम रेडियन यानी हम उसको 1D के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी किसी समतल या प्लेन के अंदर हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड है यानी ठोस है यानी 3D के अंदर हम मेजरमेंट करेंगे, उनके लिए हमने मात्रक यूज लिया था स्टेरेडियन। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th पावर, यानी हम 10 के ऊपर जो घात वाली जो बातें होती है, जैसे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, यहाँ पर दो तरह की हम घातों के बारे में बात करेंगे। एक घात हम पॉजिटिव के बारे में, एक हम नेगेटिव यानी धनात्मक एवं ऋणात्मक। चलो दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करें। तो हमारा आज पहले से बता देते हैं आज हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हमारा रहेगा एक तो 10th की पावर वाला, ये तो छोटा सा पोर्शन है, और दूसरा हमारा रहेगा डायमेंशन के ऊपर यानी विमाओं के बारे में। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा विमाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिजिक्स के पोर्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम नॉर्मली डायमेंशन यानी विमाओं के बारे में भी बात करेंगे, और आज शायद विमाओं के बारे में बात हो पाए। और इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि अगला एक नेक्स्ट और चैप्टर बन जाए 4 नंबर तक, ताकि हमारे फिजिक्स का ये मात्रक या मापन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो इसके बाद हम पूरा जितना भी पढ़ाया उसे रिलेटेड एमसीक्यू से रिलेटेड सारी बातें आपको और भी क्लियर करवा देंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम बात कर रहे हैं वो रहेंगी 10th की पावर। 10th की पावर, 10th पावर ऑफ 10th, पावर ऑफ 10th यानी 10th की घात, 10th की घात, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, तो याद करने से पहले एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि हम यहाँ पर ट्रिक से पहले, ये 10th की पावर दो टाइप की होती है। टू टाइप ऑफ 10th की पावर, टू टाइप ऑफ पावर ऑफ 10th, पावर ऑफ 10th यानी 10th की घात दो प्रकार होती है। पहले हम बात करेंगे यहां पर पॉजिटिव 10th पावर, यानी धनात्मक 10 की पावर इन घात। दूसरी हम बात करेंगे नेगेटिव 10th पावर, यानी ऋणात्मक 10th की घात। ठीक, इन दोनों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव 10th पावर यानी पॉजिटिव 10th पावर यानी धनात्मक 10th की पावर। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन रहते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी 2 का मतलब क्या होता है, 10 की घात 2 है, 10 की घात यदि मान लो आपको 12 के बारे में पूछ ले जाए, 10 की घात 18 पूछ ले जाए, 24 पूछ ले जाए, इससे बेहतर रहेगा आप एक बेस्ट ट्रिक लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलो देखो, यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव यानी धनात्मक 10th की बात करेंगे। चलो यहां पर हम बात करते हैं पॉजिटिव 10th पावर।
या 10th की घात, या फिर हम बात करें, देखो यहां पर मैं ट्रिक लेकर आ रहा हूं। यहां पर रहेगी हमारे देसी और सेंटी। एक थोड़ी चेंज से ट्रिक हमारी, एमी और डेकी और हेक्टी। डेकू और हैकू, डेकू और हैकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं है। एक्सीलेंट नहीं है। चलो देखो सबका मतलब बताते हैं। डेको का मतलब होता है डेका, हैको का मतलब होता है हेक्टा, की का मतलब होता है किलो, एम का मतलब होता है मेगा, और गी का मतलब होता है गीगा, का मतलब गीगा, टी का मतलब होता है टेरा, प का मतलब होता है फेम्टो या फर्मो भी बोलते हैं या फेम्टा भी बोलते हैं। प मतलब यहाँ पर पीटा कहेंगे, पीटा। और ई मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, ये हमारे पास सभी के नाम हो गए। यानी डेकू और हैकू की मैगी टेस्टी है पर एक्सीलेंट नहीं है। यानी यहाँ पर डेकू का मतलब डेका, हैकू मतलब हैकू का मतलब हेक्टा, किलो, मे मतलब मेगा, गी मतलब गीगा, टी टेस्टी का मतलब टेरा, पर का मतलब पीटा, एक्सीलेंट का मतलब एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा भी बोलते हैं, यहाँ पर टी साइलेंट करते हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा बोलते हैं। चलो सबका मतलब डेका, का मतलब होता है 10 की पावर 1, हेक्टा का मतलब होता है 10 की पावर 2, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, और गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, और टेरा का मतलब होता है 10 की पावर 12, और पीटा का मतलब होता है 10 की पावर 15 या 15, और एक्सा का मतलब होता है 10 की पावर 18। दो नाम और ही होते हैं, योटा और जोटा। इनके दो नाम, एक तो होता है 10 की घात 21 और एक होता है 10 की घात 24। यहाँ पर ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। यदि आपको इस तरीके से ट्रिक से याद नहीं होते, आपको डायरेक्ट भी नाम याद करने पड़ेंगे। 10 की घात 1 डेका है, 10 की घात 2 हेक्टा है, 10 की घात 3 किलो है, 10 की घात 6 मेगा है, गीगा है, टेरा है, पीटा है, एक्सा है। ये सारे आपको नाम याद करने पड़ेंगे। चलो दोस्तों आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव 10th पावर। यहां पर ही बात कर लेते हैं नेगेटिव 10th पावर। दूसरी बात नेगेटिव 10th पावर यानी 10 की ऋणात्मक घात, ऋणात्मक घात। चलो इनकी ट्रिक देखो। देसी, यहां पर ट्रिक रहेगी इनकी देसी और सेंटी, देसी और सेंटी, देसी और सेंटी की मिन्नत पर मां ने पिताजी पर, मां ने, तो बड़े छोटे लिखते हैं, मिन्नत पर
मिनट पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम, फेंका एटम बम, चलो इन सभी का मतलब लिखा रहा हूं मैं। डेसी और सेंटी की मिनट पर माँ ने पिताजी पर फेंका एटम बम। चलो देखो, डेसी का मतलब देसी होता है, देसी का मतलब देसी होता है, और सेंटी का मतलब सेंटी होता है। की का मतलब क्या होता है? यहां पर की का वर्ड यहां पर प्रोनाउंस नहीं रहेगा। मी का मतलब होगा मिली, मी का मतलब मिली रहेगा। पर का मतलब मिली के बाद माँ आएगा, पर भी यहां साइलेंट रहेगा। मिली आएगा, फिर आएगा यहां से माइक्रो, उनके बाद आएगा नैनो, उनके बाद आएगा पी मतलब पीको, और यहां पर आएगा फेम्टो, या यहां पर आएगा फेम्टो, या फर्मी भी बोलते हैं, यहां मैं फर्मी लिख रहा हूं, या फर्मी भी बोल सकते हैं। फर्मी। एटम का मतलब क्या आएगा? एक्सा। ये वाले वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। 10 की पावर -18 यानी 10 की घात -18 तक आपको याद करने पड़ेंगे। डेसी का मतलब होता है 10 की घात -1, 10 की घात -2। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। और माइक्रो का सिंबल भी देखो, मिली का सिंबल क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? ml होता है, मिली होता है। सेंटी के लिए हम सेंटीमीटर बगैर यूज लेते हैं, सीएम लेते हैं। डेसी का मतलब क्या होता है? डेसीमीटर, डेसी सेंटीमीटर या डेसी मीटर भी यूज लेते हैं। माइक्रो का मतलब सिंबल क्या रहता है? म्यू, इसे म्यू बोलते हैं। म्यू का मतलब माइक्रो, माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा, यानी नैनो का मतलब होता है देखो नाम से पता चल रहा है, न मतलब नैनो, नैनो मतलब 10 की घात -9, 9 मतलब नैनो। पी मतलब 12, पीको का मतलब 10 की घात -12 हो जाएगा। फर्मी का मतलब यहां पर 10 की घात -15, यहां पर यहां पर रह जाएगा पिको हो गया, पिको, और यहां फर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्मी। फर्मी का मतलब हो जाएगा 10 की घात -15। एक्सा का मतलब 10 की घात -18। इस तरीके से इनके नाम रहेंगे। या आप इस तरीके से नहीं याद करना चाहते हो तो एक टेबल के अंदर सारी चीजें लिख सकते हो कि भाई डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ये सारे क्या होते हैं। तो सारे के सारे आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव काफी बार इसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि ये चीज, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पूछ लेते हैं भाई निम्नलिखित में से माइक्रो के अंदर 10 की घात कितनी होगी? 10 की घात -6, 10 की घात -3, या 10 की घात -2, या 10 की घात -18। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, या इसमें से कोई नहीं है तो वो आप टिक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़े बहुत मैं यहाँ पर चेंज करके बता रहा हूँ कि हमें कुछ क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। मान लेते हैं कि किलो जूल के अंदर आपको कैसे चेंज करोगे? जैसे 1 किलो जूल के अंदर एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 किलो जूल के अंदर कितना जूल होता है? 1000 जूल, या आप चाहो तो 10 की घात 3 जूल भी लिख सकते हो। या 1 किलो वाट के अंदर कितना वाट होता है? आराम से चेंज कर सकते हो भाई, कि आपको मालूम है 1 किलो वाट के अंदर कितना वाट होता है? 10 की घात, ये भी किलो वाट आ रहा तो 3 होगा। ये बात ध्यान रखना, किलो वाट आते ही समझ लेना ये 1000 की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है 1000 की। यहां पर आपको बोल दिया 10 मिली, 10 मिली में कितना होता है? तो आप क्या लिखोगे? मिली आते ही 10 × 10 की घात -3 मीटर आ जाएगा। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। यहां आ जाए 2.5 × 2.5 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम, सी का मतलब यहां पर मैं क्या वर्ड यूज ले रहा हूं? कुलाम। और ये कुलाम किसका मात्रक होता है? ये कुलाम जो मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है। और रही बात आवेश के बारे में, ये आवेश क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। आवेशों का प्रवाह क्या होगा? आगे हम विद्युत धारा में पढ़ेंगे। आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह क्या होता है? विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत
धारा, ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आवेशों का पर्व आवेश चलेंगे तो विद्युत धारा प्राप्त होगी। ये कुलाम का, इसका कुलाम का मात्रक है, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, हमें मूल राशि में पढ़ा था, एम्पियर होता है, जिनका नाम प्रोनाउंस यानी हम इसका सिंबल या प्रतीक ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अमीटर को हमेशा श्रेणीकरण के अंदर जोड़ा जाता है, और अमीटर का काम होता है धारा को मापना या विद्युत धारा को मापना। चलो यहां तक हम पहुंच गए छोटी सी बात को लेके। 2.5 माइक्रो कुलाम को यदि आप कुलाम में बदलना चाहो, और अभी तो हमने पढ़ा है कि माइक्रो के अंदर कितना होता है 10 की घात -6, तो इनको आप लिख दो आराम से 2.5 × 10 की घात -6 कुलाम। ये इस तरीके से कुछ देखो अच्छा से क्वेश्चन ले रहा हूं, और आपको एक तरीका भी बताता हूं कि भाई कोई भी आपको बदलने को कह दिया जाए, काफ़ी ऐसे होते हैं भाई मेगावाट को हम मिलीवाट में बदलो, तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है और टाइम भी लगेगा, यूनिफिकेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। वो वाली बात हो जाती है पेन वाला, 10 पेन की कीमत मैंने 10 पेन मैंने 50 रुपये में खरीदे हैं, तो पहले आपको बोला जाए तो 1000 पेन की कीमत क्या होगी, तो अपना माइंड लगाना शुरू करोगे, थोड़ा समय लगेगा। और कॉम्पिटिटिव जैसे एग्जाम में जितना क्वेश्चन को करने में कम टाइम लगाओगे, वो उतना ही आपको क्या रहेगा, फायदा रहेगा। चलो 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। 1 किलो वाट के अंदर कितने मिली वाट होते हैं, ठीक है, 1 किलो वाट के अंदर कितने मिली वाट होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़े क्वेश्चन। एक किलो वाट में कितने मिली वाट होते हैं। तो देखो प्यारे दोस्तों, आप ट्राई करो और कमेंट में इसका आंसर जरूर दे आप, ताकि इनका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनके ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, या हमारी तरफ से कह दिया जाए जुगाड़ विधि। चलो मैं इसका, ये क्वेश्चन है, इनका मैं आपको आंसर दे रहा हूं। देखो आंसर क्या रहेगा, यहां पर ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो इनका आंसर देखो, जुगाड़ विधि, जिनको बदलना है, जिनको बदलना है अपॉन जिनमें बदलना है, जिनमें बदलना है। तो प्यारे दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें बदलना है, जिनको बदलना है अपॉन जिनमें बदलना है। अब आप यहां ऐसे आइडिया, 1 किलो वाट को बदलना है, किस में बदलना है, मिली वाट में। चलो यहां पर बात लिखते जाओ आप, तो देखो इनका आंसर क्या रहेगा, जिनको बदलना है, किसको बदलना है, 1 किलो वाट को, और 1 किलो वाट को आप कैसे लिखोगे, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट अपॉन में किसको बदलना है, इसको बदलना 1 मिली वाट के अंदर बदलना है, यानी हमें बदलना है मिली वाट के अंदर। 1 किलो वाट के अंदर कितना वाट होता है, 10 की घात 3 वाट होता है। 1 मिली वाट में कितना होता है, 10 की घात -3। और आपको मालूम है कभी भी जो भी घात में, कोई भी 10 की घात हो, कोई भी घात में वो जब भी ऊपर जाती है तो 10 की घात 3 इंटू वो माइनस वाले क्या हो जाती है, प्लस की 3 हो जाती है। और घातें हमेशा आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी 10 की घात 3 + 3 और 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, बड़ी चीज को छोटे में बदलते हैं ना तो पीछे नंबर बढ़ जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बोल दिया जाए 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो 60 सेकेंड, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो संख्या थोड़ी सी बड़ी। यदि आपको बोल दिया जाए 1 घंटे के अंदर कितने सेकेंड होते हैं, तो 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, यानी संख्या बढ़ गई। वही है, बड़ी संख्या को छोटी में बदल रहे हैं तो अब नंबर बढ़ नहीं है। तो आप बोल 1 किलो वाट के अंदर कितने मिली वाट होते हैं, 10 की घात 6 मिली वाट होते हैं। चलो एक इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, यानी 1 माइक्रो एम्पियर में कितने किलो एम्पियर होते हैं।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ए का अगला क्वेश्चन, ए का एक माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं। चलो देखो इनका आंसर निकालो। इसका क्या रहेगा? इसका आंसर, एक माइक्रो एम्पियर के अंदर कितने मिली एम्पियर रहेंगे, तो वही वैल्यू है जिनको बदलना है और जिन में बदलना है। तो इनकी ट्रिक हमने बताई, जुगाड़ विधि। जुगाड़ विधि क्या बताई थी? जिन को बदलना है और जिन में बदलना है। क्या जुगाड़ विधि क्या है हमारी? जुगाड़ विधि। देखो जुगाड़ विधि क्या है? जिन को बदलना है, किस में बदलना है? जिन में बदलना है। जिन में बदलना है। प्यारे दोस्तों बताओ किसको बदलना है? माइक्रो एम्पियर को। और मैंने बताया था माइक्रो एम्पियर को म्यू ए से लिखते हैं और मिली एम्पियर को किसे लिखते हैं? एम ए से लिखेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहां पर लिखे माइक्रो एम्पियर म्यू ए अपॉन मिली एम्पियर एम ए। तो माइक्रो में कितना होता है? 10 की घात -6 एम्पियर। यहां पर एम्पियर वर्ड यूज साथ में मत लो। अपॉन में मिली एम्पियर में कितना होता है? 10 की पावर -3। ऊपर है ना, यहाँ पर 6 है, वापस पूरा लिख देते हैं। 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -3। और प्यारे दोस्तों 10 की पावर -6 इंटू, और जो माइनस की 3 ऊपर जाएंगे, यहाँ प्लस होगी तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, या माइनस होगी वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर +3। और आपको मालूम है गुणे के अंदर या मल्टीप्लाई के अंदर हमेशा घाते या तो हमेशा 100% जुड़ेगी, और डिवाइड या भाग के अंदर हमेशा घाते घटती हैं। तो 10 की घात -6 + 3 मैंने जोड़ दिया है, और -6 में से -3 निकले, कितने रह गए? -3। हमेशा बड़ों का कहना मानना है -6 बड़ा है, प्लस का 3 छोटा है। जब माइनस और प्लस माइनस होता है, 6 में से 3 निकाल दिया गया। अब देखो आप गरीबी किसके पास ज्यादा है? गरीबी किसके पास ज्यादा है? 6 के पास गरीबी ज्यादा है, तो 6 वाला जो आगे साइन है वो लगा दिया जाएगा। काफी जनों को प्रॉब्लम होती है प्यारे दोस्तों कि माइनस प्लस में उलझ जाते हैं। गणित का यही तो खेल है। गणित के अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई यानी गुणा है, भाग है, ये मेन है। ठीक है, इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आती है तो थोड़े आपको मेहनत की जरूरत रहेगी। चलो प्यारे दोस्तों आगे ऐसे और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऐसे 2 क्वेश्चन करके बताया। आपको किसी में भी बदलना हो तो आपको ये मेथड जुगाड़ विधि रखना है यार। जिनको बदलना है, जिन में बदलना है, जिन में बदलना है वो हमेशा नीचे आएगा, और जिनको बदलना है वो हमेशा कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो चलो अभी हमारा यहाँ पर मात्रा के मापन से रिलेटेड काफ़ी बातें हमने कर ली है। आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोर्शन रहेगा या हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? यानी विमा, यानी भीम ये सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। विमा ये कैसे बनाती है, काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है, विमा क्या होती है? अभी हमने शुरुआत में ये बात बोली थी कि हम यहाँ पर 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। 10th ऑफ पावर यानी 10 की घात के बारे में हमने आपको अच्छे से समझा दिया। मैंने पहले नेगेटिव पावर समझी आपको, फिर पॉजिटिव पावर समझाई, फिर मैंने आपको समझाया 2 क्वेश्चन लिए थे कि किस तरीके से आपको बदलना है। आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि आपको किस तरीके से उस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। कहीं पर कोई भी मात्रा को, बड़े वाले को जिन को बदलना है और जिन में बदलना, जिन में बदलना है वो हमेशा का, देखो जिन को बदलना हमेशा ऊपर रहेगा और जिन में बदलना हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। चलो आज हम बात करेंगे विमा के बारे में। चलो आज हम बात करेंगे विमीय सूत्र के बारे में। पहले हम बात करते हैं विमा क्या होती है। विमा, व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या होती है? चलो डायमेंशन क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि के मूल राशि की घातों को दर्शाने के लिए, किसको दर्शाने के लिए? घातों को दर्शाने के लिए हम जिस सूत्र का यूज करते हैं उस सूत्र को हम क्या बोलेंगे? विमीय सूत्र बोलेंगे।
वीमा का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन वीमा का मतलब होता है किसी के बारे में, यानी फॉर्मूले के बारे में बताना कि फॉर्मूले के अंदर लंबाई कितनी यूज हुई है, द्रव्यमान कितना यूज हुआ है, यानी मूल राशियां कितनी यूज हुई है। और मूल राशियों को दर्शाने के लिए कुछ हम नए प्रतीक या सिंबल का यूज लेंगे। नए प्रतीक या सिंबल, यानी यहाँ पर हम प्रतीकों का यूज करेंगे। तो छोटा सा यहाँ पर मैं आपको पोर्शन बता रहा हूँ मूल राशियों के बारे में। वैसे भी मैंने 7 मूल राशियां लिख के बताती थी, वो सातों के सातों एक बार मैं फटाफट यहाँ पर लिख रहा हूँ, और साथ में उसके मात्रक भी लिख रहा हूँ, और साथ में उसकी विमाएं भी लिख रहा हूँ, ताकि आपको कवर आसानी से हो जाएंगे। चलो थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार मैंने ये समझा रखा है, लेकिन इनके साथ मैंने विमाएं नहीं लिखी थी। चलो मैं यहाँ पर विमाएं लिख के बता रहा हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं। मूल राशि, यहां पर हम बात करेंगे मूल राशि के बारे में। मूल राशि कौन कौन सी होती है बताओ? सबसे पहला हमारा रहेगा द्रव्यमान। द्रव्यमान है, यानी हम बात करेंगे मास के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे, यहां पर हम छोटे ही लिखेंगे ताकि हमारा थोड़ा पोर्शन ज्यादा रहेगा, कि 7 की 7 यूनिट यही आनी चाहिए, इसलिए यहां पर हम थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं। आप थोड़ा कोशिश करना। आगे हम बात करेंगे लंबाई के बारे में, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, टेक्निकल टीम को कहेंगे भाई कैमरे को थोड़ा ज़्यादा फोकस करे, ठीक है, ताकि हमारे प्यारे दोस्तों को एकदम क्लियर दिखे। लंबाई है, तापमान है, साथ में इंग्लिश भी लिखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेंथ है, ये हम लेंथ है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे तापमान को? टेम्परेचर है, पूरा लिख देना आप। 4 नंबर हम बात करेंगे विद्युत धारा है। ये थोड़ा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन पीछे रह रहा है। समय, इनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है भाई, समय तो वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम, उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत धारा, विद्युत टाइम, विद्युत धारा। क्या बात करते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। आगे हम 6 नंबर बात करेंगे पदार्थ की मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और सबसे लास्ट 7 नंबर हम बात करेंगे, वो बात करेंगे हम पदार्थ के ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ये वापस इसलिए लिखा है ताकि हम इनके विमाएं साथ में लिख सकते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। इनका मात्र क्या होता है? केजी। लंबाई का मात्र क्या होता है? मीटर। मैं इनके साथ डायरेक्ट प्रतीक लिख रहा हूं, ठीक है ना। तापमान का मात्र क्या होता है? केल्विन होता है। चलो यहाँ पर थोड़ा पेन चेंज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके लिए बात किसके लिए? द्रव्यमान के लिए हम बात करेंगे केजी के लिए। लेंथ के लिए हम लंबाई का यूज करेंगे हम मीटर के लिए। यहाँ पर ये इसके क्या लिख रहा हूं मैं? मात्रक। मात्रकों के मैं लिख रहा हूं प्रतीक, ये ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और यहाँ पर हम समय की बात, यहाँ पर तापमान का मात्रक तो केल्विन के से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं गलती मत करना, आप डिग्री सेल्सियस लिख दोगे। डिग्री सेल्सियस जो ऐसे ही मात्रक नहीं है, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके तरीके हैं कन्वर्ट करने के, हम इनके बारे में जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में बताएंगे आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। समय का मात्रक क्या होता है भाई? समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। पदार्थ की मात्रा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को MOL से लिखा जाएगा और ज्योति तीव्रता को कैंडेला लिखा जाता है, जिनको CD से। अब हम बात करेंगे इनके साथ में विमाओं के बारे में, विमा के बारे में। यहां पर हम बात करेंगे विमा के बारे में, यानी डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन के बारे में। चलो केजी के लिए यहां पर हम लेंगे M और साथ में ये वाला साइन यूज लेंगे, ठीक है। विमा के लिए हम क्या प्रेजेंटेशन रखेंगे? एक हम लेंगे M, L और T, ये मेन 3 लेंगे। M का मतलब मास, लेंथ और टेम्परेचर, जो हम V में सूत्र के लिए इन प्रतीकों का यूज करेंगे। मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर L यूज लेंगे। यहाँ पर केल्विन के लिए यहाँ पर हम क्या यूज लेंगे? K यूज लेंगे। सेकंड के लिए यहाँ पर क्या यूज लेंगे? सेकंड के लिए हम यहाँ पर यूज लेंगे T यूज लेंगे। एम्पेयर के लिए हम क्या यूज लेंगे? एम्पेयर A यूज लेंगे। और इसी तरह मोल के लिए हम क्या यूज लेंगे? मोल ही यूज लेंगे। और कैंडेला के लिए क्या यूज लेंगे? CD यूज लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी ही पड़ेगी, तभी आपकी विमाएं हो पाएगी। मैं एक बार विमा की परिभाषा लिख देता हूँ। विमा की परिभाषा क्या होती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलो यहाँ पर आगे नेक्स्ट पेज पे हम विमा की परिभाषा लिख रहे हैं। चलो तो विमीय सूत्र किसे बोलते हैं देखते हैं। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र हम बात करेंगे ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिनको, ऐसी भौतिक राशि जिनकी मूल राशि, जिनकी मूल राशि, मूल राशि मतलब मूल राशि एम एल और टी के रूप में दर्शाने के लिए इनकी घातों पर संख्या प्रदर्शित करना विमीय सूत्र कहलाता। विमीय सूत्र कहलाता है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, विमीय सूत्र के बारे में और बात करते हैं। छोटे से उदाहरण लेके आपको समझा रहे हैं। उदाहरण क्या रहते हैं देखो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर व्युत्पन्न राशि यूज लेंगे। मूल राशि को तो आपको बता दिया, व्युत्पन्न राशि हम विमीय कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। एरिया हमेशा किस में लिखा जाता है, मात्रक बताओ, मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर। और मीटर के लिए अभी तो हमने पीछे बताया है, मीटर के लिए हम क्या यूज ले सकते हैं। देखो यहाँ पर मीटर के लिए हम क्या यूज लेंगे, एल। क्या यूज लेंगे यहाँ पर, ये वाला एल यूज लेंगे मीटर के लिए। चलो यहाँ पर मीटर के लिए हम क्या लेंगे, एल। यहाँ पर भी क्या, एल। तो ओवरऑल क्या होगा, एल इसको। तो विमा दर्शाने का तरीका क्या रहेगा इसका, यहाँ पर मेरे पास एम तो है नहीं, 0 है। यहाँ पर एल हमारे पास 2 है, टी हमारे पास है नहीं, इसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल की विमा। इसी तरह से हम यहाँ पर आयतन की भी लिख सकते हैं। आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम के क्या रहता है, मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब को आपको आइडिया लग गया होगा, जैसे क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर क्या है। तो आयतन के लिए भी मीटर इंटू मीटर। और क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर के लिए एल इंटू एल, यानी एल का क्यूब। यानी इनके डायमेंशन कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर एम हमारे पास है नहीं, एल कितने हमारे पास 3, और टी हमारे पास है नहीं, वो हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी विमाएं बता रहे, ठीक है। उनके बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पर चाल के। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर यानी चाल का मतलब स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मात्रक रहता है, दूरी का मात्रक क्या रहता है, मीटर। अपॉन में समय का मात्रक क्या रहता है, समय का मात्रक रहता है सेकेंड। अभी तो हमने बताया था मीटर के लिए हम एल यूज करेंगे, और यहाँ पर एस के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख दो आप डायमेंशन के रूप में, यानी हम इनकी विमाएं लिख रहे हैं। एम के जगह हम लिखेंगे एल, अपॉन में एस के जगह हम क्या लिखेंगे, टी। दोनों की पावर कितनी है, घातें कितनी है, एक घातें हैं। अब आपको मालूम है प्लस की टी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की टी। चलो मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूं इनके लिए, तो क्या हो जाएगा, L1 टी ऊपर चला जाए, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। क्या आपके पास m है, क्या m आपके पास नहीं है, तो m क्या हो जाएगा, 0। m क्या हो जाएगा, 0। आप इनकी डायमेंशन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और भी बहुत सारे डायमेंशन है, देखो आपको बनाना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अगला यहाँ पर कितने कर लिए हमने, 3 डायमेंशन कर ली। आगे नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। यहां पर हम बात कर सकते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
द्रुमान बटा आयतन, यानी मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको मालूम द्रव्यमान के लिए अभी हमने पढ़ा था केजी, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी अपॉन वॉल्यूम के लिए अभी तो हमने लिखा पीछे एम क्यू, केजी के लिए हम बड़ा एम यूज करेंगे, केजी के लिए हम भी लिखेंगे क्या बड़ा एम, यहां पर हम फाइनल लिख रहे हैं देखो, केजी के लिए हम क्या करेंगे बड़ा एम अपॉन मीटर क्यूब के लिए हम क्या यूज लेंगे एल क्यू, और प्लस का एल क्यू ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एम वन एल माइनस थ्री। ओवरऑल आप इनको रिप्रेजेंट कर दो साथ में, एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो। हमारी ये भी बीमा सही है और ये भी सही है, आप जीरो लिखो या नहीं लिखो कोई जरूरी नहीं है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं 5 नंबर, 5 नंबर देखते हैं। ठीक है, यहां पर बात करेंगे चाल हो गया, घनत्व हो गया, अब हम बात करें वेग। वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी विस्थापन अपॉन समय। अब आपको पूछ लिया जाए 3 चीजें, 2 चीजें मैं पूछ रहा हूं, चाल की परिभाषा बताओ। चाल किसे बोलते हैं, एकांक समय में तय की गई वस्तु की दूरी, एकांक समय में तय की गई वस्तु की दूरी क्या कहलाती है चाल। और प्यारे दोस्तों चाल होती है वो एक तरह की अदिश राशि होती है। तो वेग के बारे में हम बात क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ी बहुत साइड में ले लेते हैं। वेग किसे बोलेंगे, एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी वस्तु की क्या कहलाती है, वस्तु की क्या कहलाती है चाल कहलाती है। वस्तु की क्या कहलाती है चाल, ये बात ध्यान रखना। और वेग का मात्रक क्या होता है भाई, वेग का क्या होता है मात्रक क्या होता है, वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का क्या मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वेग कैसी राशि है, वेग राशि कैसी है भाई, ये वेग है एक तरह की सदिश राशि। कैसी राशि है सदिश राशि, क्योंकि इनके पास 2 चीजें 3 चीजें, इनके पास परिणाम भी है, इनके पास दिशा भी है, और इनके पास क्या है इकाई भी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं 3। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है। मीटर के लिए हम क्या विमा यूज लेंगे, मीटर के लिए हम विमा यूज करेंगे एल, और सेकंड के लिए क्या यूज करेंगे एस। तो ओवरऑल विमा क्या बन जाएगी हमारी, ठीक है क्या बन जाएगी, सॉरी यहां पर यूज करना है एस के जगह टी, तो यहां पर 1 यहां पर भी 1, एल 1 और प्लस का टी 1 ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का टी माइनस 1। ये भी हमारी बीमा सही, आप चाहो तो m0 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो आगे 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट क्या रहेगा हमारा, 6 नंबर पॉइंट हम बात करेंगे यहां पर त्वरण के बारे में। त्वरण क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एसिलरेशन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है एसिलरेशन यानी त्वरण। चलो इनके बारे में यहां पर आपको थोड़ा समझा देता हूं, ये क्या होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है त्वरण कहलाती है। भाई प्यारे दोस्तों ये अब देखो रट रटाई वाला खेल रहा ही नहीं है। त्वरण का मतलब होता है जैसे हमारे गाड़ी का एसिलरेट, हमारे गाड़ी का एसिलरेट, चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी हो चाहे कार हो, हर गाड़ी का एसिलरेट होता है। एसिलरेट होता है वो रेस वाला, और जब भी हम एसिलरेट दबाते हैं तो गाड़ी के अंदर वेग यानी वेलोसिटी में चेंज होता है, वेग में परिवर्तन होता है। और गाड़ी के वेग में परिवर्तन होता है तो टाइम लगता है। पहले गाड़ी मान लो 10 की स्पीड से चल रही थी, गाड़ी को आपको 10 से लगा के 50 तक स्पीड में बदलने के लिए आपको जो टाइम लगेगा 100% टाइम लगेगा। यही तो एसिलरेट है। 10 से लगा के हमारे गाड़ी 50 तक पहुंच गई, 50 वाला हमारा फाइनल है और 10 वाला हमारा वो कौन सा है प्रारंभिक वेग है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी हमने वेग में अंतर बताया। 50 में से 10 निकालोगे कितने रहेंगे 40, वो है वेग में परिवर्तन। तो हमारे यहां पर क्या होगा, परिभाषा भी लिखनी चाहिए, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे त्वरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे त्वरण, ठीक है।
इनके मात्रक बता दो। मात्रक रहेगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और वो पर नाम आने वाले सारे क्या रहते हैं, ये एक तरह की कैसी राशि है, ये भी एक तरह की सदिश राशि है, क्योंकि इनके पास भी क्या रहती है, इकाई, परिणाम और दिशा। ठीक है, आगे हम इसका मात्रा, इसके मान वगैरह लिखते हैं। देखो क्या रहता है इनका, ठीक है ना। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, और परिवर्तन होने में जो लगा समय है, लगा समय, उसे हम क्या बोलेंगे, त्वरण। हम बात इंग्लिश में भी करते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते। अब देखो यहां पर आपको वेग को ही देखना है, बाकी कुछ नहीं है, वेग को देखना है। वेग का मात्रक अभी तो हमने पढ़ा है, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड अपॉन लगा समय, उसे भी हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है भाई, 1 है। इनको उल्टा कर दो, यानी कहने का मतलब है, या तो आप ऐसे कर दो, सेकेंड इंटू सेकेंड कितना हो जाएगा, इन ऊपर मीटर है ही है, अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। चलो अब हम डायमेंशन आराम से बना सकते हैं। मीटर के लिए हम एल यूज करते हैं और सेकेंड के लिए हम टी यूज करते हैं। मीटर के लिए हम एल यूज करते हैं और सेकेंड के लिए हम टी, और टी के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। चलो प्लस के 2 ऊपर चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1L1T - 2 इनकी क्या बन जाएगी, ये एक डायमेंशन बन जाएगी, यानी विमा बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर 6 डायमेंशन बताई आपको, और भी आगे बहुत सारी डायमेंशन है। देखो 7 नंबर, अब हम कुछ देखो कार्य के बारे में या बल के बारे में बात कर लेते पहले। बल यानी फोर्स, इनकी आपको याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, बहुत काम आएगी, क्योंकि और डायमेंशन या विमाओं को बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इनकी विमा क्या होती है, ml2t - 2। तो हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F बराबर ma। क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर ma। याद करने की ट्रिक क्या रहती है, फादर माँ, क्या रहती है, F का मतलब क्या होता है, फादर, और ma का मतलब क्या होता है, माँ, यानी फादर माँ। लेकिन यहाँ पर फादर माँ हम ट्रिक के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं है एफ का मतलब रियल में फादर होता है, नहीं। एफ का मतलब क्या होता है, बल, एफ का मतलब क्या होता है, बल होता है। एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान। और ए का मतलब तो अभी हमने बताया क्या होता है, त्वरण होता है। चलो हम आगे इसके बारे में, विमा के बारे में बात करते हैं। यानी यदि एम के लिए मात्रक लिखे क्या होता है, केजी होता है, और त्वरण के लिए क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर, मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। अब सबकी ये सारी की सारी जो राशि है, एक तो पूरी राशि तो व्युत्पन्न राशि है, लेकिन ये व्युत्पन्न राशि है मूल राशि से मिलकर बनी है। और जो मूल राशि है वो देखो, केजी भी एक मूल राशि है, मीटर भी एक मूल राशि है, और सेकेंड भी मूल राशि है। सबकी विमा क्या लिखते हैं, देखो केजी को हम लिखते हैं बड़े एम से, केजी को हम किससे लिखेंगे, बड़े एम से, बड़े एम से लिखेंगे, अपॉन मीटर को हम किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे, सेकेंड का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर। तो ओवरऑल विमा क्या बन जाएगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये प्लस का 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो लिखते हैं M1 L1 प्लस टी की पावर ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। थोड़ा साइड में लिख देते हैं, इनको यहीं लिख देते हैं, M1 L1 T - 2। ये हमारी क्या बन जाएगी, बल की विमा, MLT - 2। ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम लिखाएंगे कार्य की, किसकी लिखाएंगे, कार्य की। अगला 7 नंबर देखते हैं, कार्य के बारे में बात करेंगे। कार्य 8वां, हम किसके बारे में बात करेंगे, 8 नंबर के बारे में, 8 नंबर के बारे में बात करेंगे। कार्य, कार्य क्या होता है, वर्क। जो भी हम काम करते हैं वो ऊर्जा में चेंज हो जाता है, जो भी हम काम करते हैं वो किस में चेंज हो जाता है, ऊर्जा में। जितने भी ऊर्जा के विमाएं बनेगी वो सेम टू सेम कार्य की, दुनिया के अंदर जितनी भी ऊर्जा है वो सब कार्य के रूप है, क्योंकि हम बिना
हमारे पास ऊर्जा नहीं है तो हम बिना ऊर्जा से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा, तभी तो बोल रहा हूँ जितने भी जितनी भी ऊर्जा की जो विमाएं होती है वो कार्य के बराबर रहेगी। जो मैं एक बार कार्य की विमा निकाल देता हूँ, कहीं पर भी जितने भी ऊर्जाएं आ जाए वो हमारी विमा क्या रहेगी, सेम। पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बल इंटू विस्थापन। विज्ञान की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में कार्य की परिभाषा अलग ही दी गई है। इंग्लिश में बात करेंगे हम फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या होता है, जब किसी बॉडी को, जैसे मेरे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं क्या लगा रहा हूँ, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। तो ये क्या हुई है, बल लगा रहा हूँ, ये विस्थापित होनी शुरू हो गई। यानी कहने का मतलब जिस वस्तु के ऊपर मैं बल लगाऊंगा वो वस्तु विस्थापित होगी। इनका मतलब आपने काम किया है, क्या क्या है आपने, काम। तो यहाँ पर बल के लिए अभी देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमें डायरेक्ट विमाएं मालूम है। अब इतनी हम बार बार लिखावटी नहीं करेंगे क्योंकि बल का जो मात्रक होता है या बल की जो विमा होती है अभी हमने निकाली है, बल की विमा ये रही है। बल की विमा डायरेक्ट लिखो यहाँ पर, बल की विमा क्या होती है, MLT-2, या 1 बोलना जरूरी नहीं है साथ में, यहाँ पर समझ लो 1 ही है, MLT-2 इंटू, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन को जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। ये ध्यान, मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, L। तो 1L और 1L कितना हो जाए, L 2 हो जाएंगे। तो ओवरऑल बीमा कितनी बन जाएगी हमारी, यानी M कुछ नहीं है तो 1, L 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और T की पावर कितनी बन जाएगी, -2। ये हमारी फाइनली डायमेंशन बन के आ गई है। ठीक है ना। इसी तरह से हम आगे जितने भी ऊर्जा, एक में ऊर्जा की आपको निकाल के बता रहा हूँ, यहाँ साइड में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, चलो अगले पेज पे ही बता देते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में कहाँ तक हो गए हमारे, यहाँ पर हमारे 8 हो गए। 9 नंबर देखो, 9 नंबर हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा के बारे में यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv²। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर 1/2 का कोई मतलब नहीं रखेंगे क्योंकि डायमेंशन के अंदर एक लिमिटेशन है, यानी सीमाएं, या ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आगे किसी भी फॉर्मूले के आगे 1/2 है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये दर्शाना है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आती है, यानी डायमेंशन है, विमा किसी भी की घात की हम निकाल नहीं सकते हैं, विमा त्रिकोणमितीय पद की हम निकाल नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ अभी लिखाएंगे कि त्रिकोण हम किस किस की नहीं निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो मास यानी द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं। वेलोसिटी के लिए मीटर/सेकंड का स्क्वायर यूज लेते हैं। केजी के लिए हम डायमेंशन क्या यूज लेते हैं, m यूज लेते हैं। मीटर के लिए हम s लेते हैं, और सेकंड के लिए t लेके ऊपर घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाएगा, m1, स्क्वायर को अंदर भेज दो, L2 T2 हो जाएगा, M1 L2 प्लस का 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। जो ये हमारे पास डायमेंशन आई है, जो हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन आई है वो सेम टू सेम किसकी है, कार्य की है। बोलिए आप चेक कर लो, देखो ये वाली हमने कार्य की लिखी, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। पहले भी मैंने बताया था कितनी भी ऊर्जा ले लो आप, वो कार्य के सेम आएगी, कार्य के बराबर आएगी। एक और चेक कर लेते, इसी भ्रम को दूर करते हैं हम। देखो 10 नंबर हम बात करते हैं स्थितिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिक ऊर्जा का जो फॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, और कभी कभी इसके मात्रक भी पूछ लिए जाते हैं। इनके मात्रक हमेशा आपको याद करना पड़ेगा, जूल। क्या रहेगा इनका मात्रा का, जूल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, किलो जूल वगैरह होता है। ठीक है, एक याद आई बात, वो भी लिख देता हूँ एग्जाम के पॉइंट से, वेरी वेरी मोस्ट। एक यूनिट कभी सुना होगा आपने, बिजली की बात कर रहा हूँ मैं। एक यूनिट के अंदर कितना जूल होता है, एक यूनिट को कॉमर्शियली किलोवाट में, 1 किलोवाट घंटा यानी ओवर, जिसके अंदर कितना होता है मान, याद कर लेना, 3.6 × 10 की घात
10⁶ जूल होता है। 1 यूनिट में इतनी जूल एनर्जी खर्च हुआ करे। ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा से रिलेटेड वहाँ पर हम विद्युत से संबंधित ये बातें करेंगे। चलो यहाँ पर हमारे टॉपिक पे आते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? थोड़े फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप सूत्र याद नहीं करोगे तो सब गड़बड़ी रहेगा। सूत्र क्या होता है? एम जी और एच। थोड़ा सही लिख रहे हैं, एम इंटू जी इंटू एच, और तीनों का मतलब मालूम होना चाहिए। हाँ पता कर सकते हो, द्रव्यमान है, ऊंचाई है, लेकिन जी का मतलब क्या रहेगा? यहाँ पर साइड में मैं लिख रहा हूँ। एम का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है। एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है ऊंचाई, यानी हाइट। क्या होती है? हाइट होती है। ये ध्यान रखना। द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करेंगे? मास यूज करेंगे। यहाँ पर जी क्या होती है? ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन। ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या रहता है? हमेशा जो त्वरण का होता है, एक्सीलरेशन का होता है, वही रहता है। क्या रहता है? मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। मीटर के लिए यहाँ पर केजी, मास के लिए हम केजी, द्रव्यमान के लिए अब जी का तो अभी मैंने बताया भाई, मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर। और ऊंचाई के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऊंचाई के लिए हम मीटर करेंगे। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाए? केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। वापस यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। केजी इंटू मीटर का स्क्वायर बटा सेकेंड का स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पर इनकी डायमेंशन लिख रहा हूँ। फाइनली डायमेंशन क्या है कि देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। केजी के लिए मैं यहाँ पर एम यूज लूंगा, मीटर स्क्वायर के लिए मैं एल स्क्वायर यूज लूंगा। अब सोचो, सेकेंड का स्क्वायर नीचे, यहाँ पर मैं टी का स्क्वायर लिखूंगा, और टी का स्क्वायर पर जैसे ही ऊपर जाएगा, जो +2 है +2 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? -2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो प्यारे बच्चों, ये बात कन्फर्म हो गई कि जितनी भी दुनिया के अंदर ऊर्जाएं हैं वो सभी के सभी कार्य की विमाओं के बराबर हमारी इनकी विमाएं निकलेगी। ये बात हमेशा ध्यान, कहीं पर भी आपको ऊर्जा पूछ ली जाए, आपको एक विमा याद करनी है। किसकी विमा याद करनी है? आपको कार्य की। तो क्या होती है? mL2T-2 जो, और दो चीजें मैंने आपको पहले बोला, एक बल की याद करनी है यानी फोर्स की याद करनी है, mLT-2। ऐसे बहुत सारी डायमेंशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ डायमेंशन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जो आप कोशिश करना। या ऐसे करेंगे हम, आपको कल ही हम आपको पीपीटी के अंदर ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर हैंड राइटिंग के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ताकि आप जरूर प्रैक्टिस करना। थैंक यू। आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। हमने पहले भी बोला था कि हम 10th की पावर और डायमेंशन विमाओं को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत और पोर्शन रह चुका है, जो हम लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे। फिर एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम MCQ को कंप्लीट कर देंगे। चलो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।